आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का अनुग्रह, गुरुजनों का अनुग्रह, ईश्वर की अपार कृपा के साथ हमारा आज का विषय कैवल्य उपनिषद पर विचार करने का हो रहा है। ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से सभी उपनिषद जीव ब्रह्म के ऐक्य को लक्षित करने वाले हैं। जो प्राणी भी इस भव सागर से पार होना चाहता है, जन्म मरण से छुटकारा चाहता है, जो उस आत्म तत्व का जिज्ञासु है, उसके लिए श्रुति भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश करती भी है और करवाती भी है। कहीं कहीं पर श्रुति स्वयं कहती है, उपदेश करती है जीव के कल्याण के लिए कि वो अपना कल्याण कर सके, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म पा कर के उसका जन्म ये व्यर्थ ना जाए, इसके लिए वो उपाय भी कहती है, उपदेश भी करती है। और कई बार श्रुति भगवती किसी और माध्यम से भी करवाती है उपदेश, जैसे कि कठोपनिषद में भी आया है कि नचिकेता को निमित्त बना करके यमराज जी से उनको आत्म तत्व का उपदेश करवाया, उनको माध्यम बनाकर सभी जीवों को ये बताया, सभी जीवों के लिए कहा। और प्रजापति जी से भी इंद्र को आत्म तत्व का उपदेश करवाया भगवती श्रुति ने। भगवती श्रुति अपने जीवों को अपना बालक जानकर, अपने बच्चे जानकर उन पर स्नेह वश उनको उपदेश करवाती है कि किसी प्रकार मेरा बच्चा, जैसे माँ अपने बच्चे पर अपना लाड प्यार जताती है, उस पर प्रकट करती है, उसके लिए सब कार्य करती है, खाने पीने का, रहने का, स्वास्थ्य का, सब का ध्यान रखती है माता, जिस प्रकार अपने बालक का, इस प्रकार भगवती श्रुति भी ये चाहती है कि जो जीव मनुष्य देह धारण किया है उसका किसी प्रकार कल्याण हो सके। इस प्रकार भिन्न भिन्न उपायों से श्रुति भगवती जीवों के लिए माध्यम बनाकर किसी को उनको उपदेश करवाती भी है और करती भी है। उसी बात को लेकर के आज चर्चा करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने ये सभी की तरफ सूचना भेज दी, देवताओं को भी, दानवों को भी, मनुष्यों को भी ये सूचना भेज दी सृष्टि के पूर्व काल में। जब सृष्टि के पूर्व काल में सृष्टि की रचना हुई तो जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो सर्वव्यापक है, जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि बनता भी है, सृष्टि करता भी है, जिस प्रकार भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं कि मणि के बीच जैसे धागा पिरोया हुआ है, सभी मणियाँ उसी में गुथी हुई हैं, उसी प्रकार ये सभी जीव मुझ में ही हैं। ऐसे उस ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया तो पहले ब्रह्मा जी को वेदों का ब्रह्म विद्या प्रदान किया। वो इसलिए किया कि आगे चलकर जब सृष्टि की और रचना करेंगे ब्रह्मा जी, तो जो जीव अपना कल्याण चाहता है वो आपकी शरण आएगा, आप उनको आत्म तत्व का उपदेश करोगे तो उसका भी ये जीवन सार्थक हो जाएगा, जन्म मरण रहित होकर उस ईश्वर के में ऐक्य को प्राप्त होकर एक ही अभिन्नता को प्राप्त होगा। उसी को लेकर के जब प्रजापति ने ऐसी सूचना सभी को भेजी तो वो सूचना सुनकर कभी इंद्र विरोचन प्रजापति के पास जाकर उस आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं। इसी श्रृंखला को लेकर एक बार जब अश्वलायन ऋषि ने सुना तो वो ब्रह्मा जी के श्री चरणों में जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझको वह
वह आत्म तत्व का उपदेश कीजिए जिससे जो जीव है वो शोक मोह से तर जाता है। शोक मोह अर्थात इस भवसागर से तर जाता है और जो ये सर्व अनर्थ है वो निवृत्त हो जाते हैं। मुझे आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। ये वार्ता कैवल्य उपनिषद में आई है, उसकी चर्चा आपके आगे करते हैं। तो आइए पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। प्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये कैवल्य उपनिषद है। कैवल्याख्योपनिषदं कैवल्यार्थवबोधनीं व्याख्यास्य केवल तेन कैवल्य आत्मा प्रसीदतु। ये ऐसा ग्रंथकार लिखते हैं। पहला मंगलाचरण करते हैं। कहते हैं कैवल्य जो ब्रह्म रूप है, जो प्रकाश रूप है, जो ब्रह्म रूप है, जो सारे जगत का अधिष्ठान रूप है, वह कैवल्य नाम का उपनिषद, उसकी व्याख्या ये ग्रंथकार कर रहे हैं। जिसको कैवल्य स्वरूप आत्म स्वरूप को जान करके उस परम शांति को प्राप्त होता है, जीव उसकी व्याख्या करेंगे। भाष्यकार ये ग्रंथकार कह रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं? जो भगवती श्रुति है वो सभी का कल्याण चाहते हुए सुखपूर्वक ज्ञान हो जाए, इसलिए आशुलायन ऋषि को निमित्त बना करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। आशुलायन ऋषि जी वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि जे ऐसी जो मुझे ब्रह्म विद्या दीजिए जिससे सुन करके बुद्धि में आस्तिकता और दृढ़ हो जाए, आस्तिक बुद्धि हो जाए, श्रद्धा रूप बुद्धि हो जाए। ऐसा मुझको ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। ऐसा आशुलायन ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। आगे क्या कहते हैं? पहले मंत्र उच्चारण करते हैं। तस्मै साहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् एव हि ना कर्मणा ना प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वम आनशुः। ये मंत्र है। कहते तस्मै सा होवाच पितामहश्च, पितामह अर्थात वो ब्रह्मा जी हैं, वो दक्ष के भी पिताजी हैं और सप्तऋषियों के भी हैं, इसलिए उनको पितामह कहा। उन्होंने आशुलायन जी से कहा, क्या कहा कि उस आत्म तत्व को जानने के लिए, उस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए साक्षात नहीं कहा जा सकता, स्पष्ट रूप जाए, स्पष्ट मतलब सीधा सीधा कि ये ब्रह्म है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। उसको बताने के लिए उसका एक उपाय है। मैं उपाय आपको कहता हूँ। आशुलायन ऋषि से ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको उसका उपाय कहता हूँ, उसको प्राप्त करने का उपाय कहता हूँ। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म विद्या को साक्षात स्पष्ट रूप से, क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि श्रुति स्वयं कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन के सहित, मन भी जिसको प्राप्त नहीं कर सकता, वाणी भी जिसको वचनों द्वारा, शब्दों द्वारा कथन नहीं कर सकती, वो भी उसको ना प्राप्त करके लौट आती है। तो फिर मैं उसको आपको लक्षणावृत्ति द्वारा बताता हूँ, उपाय कहता हूँ कि किसके द्वारा उस आत्म तत्व को जाना जा सकता है। आपको मैं वो उपाय कहता हूँ। क्या उपाय कहा? आगे कहते हैं, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात। अब कह रहे हैं कि उसको अगर आपने जानना है, उस आत्म तत्व को जानना है, तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए आपको। और श्रद्धा क्या है?
श्रद्धा है जो वेदांत वाक्य है, जो उपनिषद वाक्य है, जो गुरु वाक्य है, जो कहेंगे उन पर श्रद्धा होनी चाहिए और इष्ट में श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा अति आवश्यक है, श्रद्धा के बिना पाना मुश्किल है। भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए श्रद्धा सबसे प्रथम। जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक उस आत्म तत्व को प्रयास करने पर भी आपको उपलब्ध नहीं होगा। उपलब्ध अर्थात जान नहीं पाओगे। आगे क्या कहते हैं, श्रद्धा के बाद कहते हैं भक्ति। तो भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति पर क्या कहते हैं, आस्तिक के बुद्धि होगी श्रद्धा आदि। तो भक्ति पर कहते हैं भजन। भजन अर्थात तद एक तात्पर्य बुद्धि, अर्थात जो शास्त्र कह रहा है उसके तात्पर्य को समझना, उसके लक्षित अर्थ को समझना है, ये भक्ति। और भगवान भाष्यकार भी अपने एक ग्रंथ में कहते हैं कि आत्मानुसंधानात् भक्तिरित्यभिधीयते, मतलब स्वस्वरूप, और कहीं कहा आत्मानुसंधान, कहीं कहा स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, खोज करना, अपने स्वरूप को समझना, उसको भक्ति कहा है। जो बाकी भक्ति सभी वो भी भक्ति है, लेकिन वो उसके स्टेप पे है, जो नीचे से लेकर शुरू होते होते टॉप पर जो जाता है, जो स्टेप आता है आखिरी, उसको ये कह रहे हैं भक्ति। वो कौन सी भक्ति कह रहे हैं, स्वस्वरूप अनुसंधान, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, वो भक्ति कह रहे हैं यहाँ पर। अब पहले कहा श्रद्धा, फिर कहा भक्ति, फिर ये देखो श्रद्धा भी हुई क्योंकि इसमें श्रवण करेंगे, यही आता है श्रवण मनन निधिध्यासन। जब हमने श्रवण किया, फिर श्रवण के बाद हम मनन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो फिर आगे तीसरा आता है ध्यान। ध्यान योगात आ गया, श्रद्धा योग से ध्यान, भक्ति योग से ध्यान योग से। ध्यान करना से निधिध्यासन, कि निश्चित कर लेना है कि जो शास्त्र कह रहा है उसके अनुरूप मैंने जो मनन किया है, उस मनन के अनुरूप जो मेरे ध्यान में आ रहा है, वो जो तत्व ध्यान में आ रहा है और जो श्रुति कह रही है, जो गुरु जी कह रहे हैं, क्या वो एक ही है? मतलब वो युक्ति द्वारा समझना, अनुभव, तभी आप अनुभव कर पाओगे। इसलिए कहा, कहते फिर और क्या कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे आशुलायन जी, आपको ये इसके द्वारा उस आत्म तत्व को आप जान पाओगे। जब जान जाओगे तो आप अनुभव करोगे, जब आप अनुभव करोगे तो उस अनुभव के द्वारा आप ये भी अनुभव करोगे आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो, आप ब्रह्म हो, और इस देह से भिन्न हो। और भिन्न भी कैसे हो, कि सभी प्राणियों में जो आत्मा है वो एक ही है, वो ईश्वर है, वही मेरी आत्मा है। जिस प्रकार भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं, ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, ऐसा भगवान भी कह रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं, कहते ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे अश्वलायन जी, मैं आपको एक और उपाय बताऊँ। ये उपाय आपको बताया, प्राप्त करने के जो उपाय हैं वो मैं आपको कह रहा हूँ। आत्म तत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका आपको अनुभव भी होगा, आप अपने में परिवर्तन भी देखोगे। जितना जितना आप अभ्यास करते जाओगे तो आपकी जो ये देह आत्म बुद्धि है वे शिथिल होने लग जाएगी। शिथिल होने लग जाएगी अर्थात अपने आप को देह नहीं मानोगे आप, आपके बुद्धि में ये दृढ़ता हो जाएगी। जितना जितना अभ्यास दृढ़ होगा उतनी उतनी ये दृढ़ बुद्धि हो जाएगी कि मैं देह नहीं हूँ। जिस प्रकार ऐसे एक और भी आगे क्या उपाय कहते हैं, ना कर्मणा ना प्रजया धनेन त्यागेन एक अमृतत्वम आनशुः। कहते हैं हे अश्वलायन जी, आपको और भी उपाय कहता वो है ना कर्मणा, कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब यहाँ फिर कोई शंका कर सकता है फिर कर्म लोग क्यों करते हैं? अगर कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता फिर क्यों करते हैं? वो कहते कर्म के द्वारा, यहाँ वो ये कह रहे हैं
कि अगर कोई सकाम कर्म करेगा तो अपने वो सकाम कर्म करने पर जो उसकी कामना होगी वो कामना पूर्ति होगी, तो वो बराबर हो जाएगा। इसलिए निष्काम कर्म का जो करता है तो निष्काम कर्म करने से उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने का अर्थात क्या है कि उसके पापों का नाश होगा, पुण्य बढ़ेंगे। जब पुण्य बढ़ेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, जब सत्वगुण बढ़ेगा तो उसका ध्यान में चित्त ज़्यादा लगेगा। इसलिए कह रहे हैं कर्म ना कर्मणा, कर्म के द्वारा वो आत्मतत्व तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन उसकी योग्यता तो पाई जा सकती है। इसलिए कर्म उसमें लाभ तो करेगा, लेकिन योग्यता के लिए, ना कि आत्मतत्व को जानने के लिए। आगे क्या कहते हैं, ना प्रजया, प्रजा से भी नहीं होगा। यहाँ प्रजा और ये कर्मणा जो कहा है, इसके लिए भी कहा है, बृहदारण्यक श्रुति कह रही है कि उसमें कहा है आत्मैव इदम अग्रे आसीत, कि वो जब अकेला था पहले, ये ब्रह्मा जी जब 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 ईश्वर ने सृष्टि किया तो सबसे जो पहला जीव हुआ वो जीव हिरण्यगर्भ हुआ, उसी को ब्रह्मा जी कहा। उस ब्रह्मा ने जब अकेला जब सृष्टि किया तो एक ही हुआ ना पहले। वो ब्रह्मा जी ने ये सोचा मैं अकेला हूँ तो मैं क्या करूँ, तो फिर मुझे कर्म करना चाहिए। तो ये कहा ना कर्मणा, वो कहते मुझे कर्म करना चाहिए। अगर कर्म करना चाहिए तो मुझे ये फिर एक पत्नी की ज़रूरत है, फिर पुत्र की ज़रूरत है, फिर धन की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने कामना करनी शुरू किया। क्या कामना शुरू किया कि मैं जाया में स्यात, वित्तम में स्यात, ये ऐसा जो कामना किया। क्यों ऐसे कामना किया? क्योंकि जब कर्म करेगा तो कर्म करने के लिए हवन करना है, यज्ञ करना है, उसके लिए इन साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कोई यज्ञ करेगा तो पत्नी साथ बैठती है, इसलिए। और फिर लोक को, परलोक को सुधारने के लिए संतान की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुत्र जब मृत्यु के बाद उसके लिए तर्पण आदि करता है, उसको वो फल उस परलोक में मिलता है। परलोक को सुधारने के लिए ये प्रजा कहा है। तो आत्म तत्व को जानने के लिए प्रजा की डिमांड नहीं है, यहाँ याचना कर रहा। इसलिए कहा कि ना प्रजाया, प्रजा से भी नहीं, अर्थात ना जाया, ना प्रजा, ना वित्तेन, ना धनेन। आगे कह रहे हैं धनेन वा, धन से भी नहीं, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैत्रेयी से, अपनी पत्नी से, कि धन से आत्मा को नहीं पाया जा सकता। ये धन से संसारिक वस्तुओं का तो लाभ लिया जा सकता है धन से, लेकिन उस आत्म तत्व का आप इच्छा मत करो धन से। इसलिए कहा ना कर्मणा, ना प्रजया, ना धनेन। इसलिए अपने चित्त को उस आत्म तत्व में लगाने के लिए सभी कर्मों का त्याग कहा। आगे कह रहे हैं त्यागे नैक, बस एक त्याग, एक त्याग। एक त्याग का अर्थात क्या? ये सभी का त्याग। इन सभी का त्याग का क्या मतलब? इसको कहा है साधनों का त्याग करना। और जो साध्य क्या है, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, क्योंकि जो कर्म करता है वो कुछ पाने के लिए करता है, इसलिए पाने का अर्थात वो कुछ हासिल करना चाहता है। इसलिए इन सभी का त्याग, इसको तृष्णा भी कहा है। जैसे लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, ये तीनों ऐशना है, इनका त्याग करना है। ऐसे ही इनका भी ये कहा गया है ना कर्मणा, ना प्रजया, ना धनेन। इसलिए त्याग ही एक है। उस त्याग के द्वारा ही वह, ऐसा अर्थात यह जैसे आ गया विवेक वैराग्य। जो वैराग्य क्या है? ये त्याग ही है। त्याग क्या है? त्याग का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दो, घर बार छोड़ दो। उसका अर्थात कि मन में जो अहम बुद्धि है कि मैं और मेरा, भगवान भी राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं मैं और मोर तोरते माया, बस यही माया है। मैं और मोर, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। मैं और मोर तोरते माया,
जेहि बस कीने जीव निकाया। इस माया ने ही सभी प्राणियों को घेर रखा है, इसलिए इस माया को हटाने के लिए ईश्वर की शरण ही एक आश्रय है, एक उपाय है। ईश्वर की ही शरण, और ईश्वर की शरण से गुरु के उपदेश के द्वारा, उनके दिए हुए मंत्र के द्वारा, उनके दिए उपदेश के द्वारा जो हम मनन करेंगे, श्रवण करने के बाद फिर निधिध्यासन करेंगे, ध्यान में लगाएंगे, उस ध्यान के द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उस आत्म तत्व को प्राप्त करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं आगे, ना कर्मणा ना प्रजया धनेन वा त्यागेन एक त्याग से ही फिर क्या होगा, अमृतत्वम। उस अमर तत्व अर्थात उस अमरण धर्म जो आत्म तत्व है, उसमें मरण नहीं है, उसमें जरा नहीं है। जब जन्म नहीं है तो मृत्यु कहाँ से होगी, उसमें कोई ये और कुछ भी क्या है, अविद्या काम कर्म ये उसमें नहीं है। ये सभी उपाधियों से रहित उस एक आत्म तत्व को अमृत कहा गया है। उस आत्मा को अमृत इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अजन्मा है, अमर है। अमर अर्थात मरने वाला नहीं है, वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, आंशु। फिर उसको वो प्राप्त करता है जब वो इस श्रद्धा भक्ति ध्यान योग के द्वारा कर्मों का त्याग करता हुआ, कोई ऐशना ना रखता हुआ, कोई इच्छा ना रखता हुआ, इस त्याग के द्वारा उस आत्म तत्व को प्राप्त करता है। तो आगे चर्चा फिर आगे करेंगे, यहीं पर विश्राम देते हैं सभी के मंगल की कामना करते हुए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आगे तीसरा मंत्र लेंगे कैवल्य उपनिषद का, तो यहीं विश्राम देते हैं। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ईश्वर की इच्छा से सभी हो रहा है, आगे इच्छा से ही होगा। सभी ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। करने वाले भी वही हैं, करवाने वाले भी वही हैं। सभी का धन्यवाद।